नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम शीत युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियां रह गई और इन दो महाशक्तियों के आपसी संबंधों को अभिव्यक्त करने वाला सबसे अधिक उपयुक्त शब्द है शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यद्यपि अमेरिका और सोवियत संघ में बुनियादी मतभेद थे, फिर भी युद्ध के दौरान उनमें मित्रतापूर्ण संबंध दिखाई पड़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों में कटुता, तनाव, वैमनस्य और मनोमालिन्य में अनवरत वृद्धि देखी गई। दोनों महाशक्तियों में राजनीतिक प्रचार की होड़ लग गई और दोनों एक दूसरे का विरोध, आलोचना और सर्वत्र अपना प्रसार करने में लग गए। सोवियत संघ अमेरिकी कटुतापूर्ण संबंधों ने संपूर्ण विश्व को दो विरोधी गुटों में विभाजित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों ही गुट एक दूसरे के विरुद्ध अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करने लगे। वे एक दूसरे को कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संभव हो तो सैनिक मोर्चे पर भी पराजित करने में संलग्न हो गए और संपूर्ण विश्व में एक प्रकार का भय, अविश्वास और तनाव का आविर्भाव हुआ। शीत युद्ध द्वितीय महायुद्ध के उपरांत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विकास है, जिसकी व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। प्रथम तो यह है कि शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था, जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियाँ, उदारवादी लोकतंत्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद, सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस दृष्टि से यह दो वैचारिक प्रणालियों का सैद्धांतिक संघर्ष है। दूसरी ओर यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन राजनीति का नवीनीकरण है, जिसमें बदलते अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिवेश में उदित हुई दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ विश्व के अधिकांश राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही थी। इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व दो गुटों में बंट गया और ये दो जो महाशक्तियाँ उभर कर के सामने आई, ये दो अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और इन दोनों ही महाशक्तियों के बीच में आपस के जो तनावपूर्ण संबंध बने, इन तनावपूर्ण संबंधों को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध का अर्थ और परिभाषा। शीत युद्ध शब्द से सोवियत संघ अमेरिकी शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है, जो कि द्वितीय महायुद्धोत्तर विश्व राजनीति की वास्तविकता है। इन शत्रुतापूर्ण संबंधों को गर्म युद्ध में परिवर्तित किए बिना इस शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कटुतापूर्ण संबंध देखे गए। शीत युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड एम बरूच ने दक्षिण कैरोलिन विधानमंडल में भाषण देते हुए किया। संक्षेप में हम यदि शीत युद्ध के लक्षणों की बात करें तो वे हैं: शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो भीमाकार शक्तियों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका का संघर्ष था।
शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, यह वाक युद्ध था। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियाँ व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रही। दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा गया। यह गर्म युद्ध से अधिक भयानक था। इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा गया। शीत युद्ध की उत्पत्ति के हम यदि कारणों की बात करें तो वे हैं ऐतिहासिक कारण, अर्थात 1917 की बोल्शेविक क्रांति, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना तथा सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण, ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना, यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, टर्की पर सोवियत संघ का दबाव, अणुबम का आविष्कार, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान, पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान, बर्लिन की नाकेबंदी, सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग, सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद किया जाना, शक्ति संघर्ष और हित संघर्ष, ये शीत युद्ध के प्रमुख कारण हैं जिनके कारण से शीत युद्ध का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार को हम कुछ चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। इन चरणों के अनुसार प्रथम चरण 1917 से 1945 के बीच रहा, द्वितीय चरण 1946 से 1953 तक रहा, तृतीय चरण 1953 से 1958 तक रहा, चतुर्थ चरण 1959 से 1962 तक और पांचवा चरण 1963 से 1979 तक और छठा चरण 1980 से 1989 तक। अर्थात शीत युद्ध मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1945 में शुरू हुआ था, लेकिन पहला जो चरण इसका माना जाता है जिसकी शुरुआत 1917 से मानी जाती है, पहला चरण 1917 से 1945 तक माना जाता है और 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वहीं से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। ये शीत युद्ध का जो विभाजन किया गया है वो अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से किया गया है। ये विभाजन कोई मानक विभाजन नहीं है जिसके आधार पर हम शीत युद्ध के विभिन्न चरणों को देखते हैं। अर्थात 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो 1945 में शीत युद्ध की शुरुआत हुई वो 1989 तक चला, जब तक कि शीत युद्ध की जो परिस्थितियां थी वो समाप्त नहीं हो गई। तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन दोनों महाशक्तियों के मध्य जो तनावपूर्ण संबंध रहे उन तनावपूर्ण संबंधों को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।